नमस्कार, मैं सुशील कुमार सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से। आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण नियम कक्षा 12 के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम कभी बाजार से कोई किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वस्तुएं कुछ खराब निकल जाती हैं। वो कंपनी की भी हो सकती हैं, बिना किसी कंपनी के मार्का के भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। वो खाद्य वस्तु हो सकते हैं, प्रयोग करने वाली वस्तुएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या करे, हम क्या करें? जो वस्तु हम बाजार से लेकर आए हैं वो खराब हो गई है या खराबी हमें प्राप्त हुई है। यदि हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हो सकता है वो झगड़ालू किस्म का हो सकता है कि वो उस वस्तु को लेने से मना कर दे कि भाई ये वापस नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ग्राहक क्या करे? तो आज हम इसी विषय पर अध्ययन करने वाले हैं कि यदि किसी ग्राहक के द्वारा किसी वस्तु को अपने घर पर लाया जाता है, अपने प्रयोग के लिए लाया जाता है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, प्रयोग करने वाली सामग्री हो, किसी भी प्रकार से कोई भी सामग्री हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब वह वस्तु खराब हो या यूज़लेस हो, प्रयोग में सही से ना आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। आज का जो समय है वो मिलावट का दौर है। मतलब हर चीज़ में आप देख सकते हैं कि इवन खाने पीने की वस्तु में तो बहुत ज़्यादा मिलावट होती ही है, तो संभव है कि वो वस्तु खराब भी हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किन किन नियमों को पारित किया गया है, कौन कौन से नियम हैं ऐसे जो कस्टमर्स के लिए बनाए हैं, ग्राहक के लिए बनाए गए हैं, जिसे ग्राहक प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित संरक्षित कर सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा जो है एक संरक्षण नियम बनाया गया। इससे बचाव के लिए, इस वस्तुओं के संरक्षण के लिए, ग्राहक के बचाव में जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसमें सबसे पहला जो नियम आता है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 5 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 5 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है। यह अधिनियमों उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं तथा अन्य प्रकार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। जो दोषपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसको जो पारित किया गया वो 5 सितंबर 1986 को पारित किया गया, मतलब इसको लागू किया गया। जबकि इससे पहले जिस वर्ष ये लागू किया गया 1986 में, 1986 को ये पारित किया गया, उस समय जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति। उन्होंने इस पर स्वीकृति दी, सहमति दी, संसद में नियम को रखा गया और इस पर सभी के विचार विमर्श लिए गए। सबके विचार विमर्श लेने के पश्चात इसको 24 दिसंबर 1986 से बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 1986 अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 5 दिसंबर 1986 को संसद में पारित किया गया और उसके बाद इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में 24 दिसंबर 1986 को इस पर मोहर लगा दी और इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। ठीक है,
अब यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 3 स्तरीय तंत्र की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें जिला फोरम, राज्य फोरम, जिसमें जिला फोरम, जिला फोरम, राज्य फोरम और केंद्र फोरम, इन तीनों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इन तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे कि उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा कर सके और अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं एवं अन्य प्रकार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सके। तो यहाँ पर वस्तु में जो दोष होता है, वस्तु में जो डिमेरिट्स होती हैं, जो उनकी क्वालिटी खराब होती है, उसके संबंध में आप अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा अधिनियम बनाया गया, प्रसंविदा अधिनियम 1982। प्रसंविदा अधिनियम 1982, इस अधिनियम के अनुसार किसी अनुबंध के पक्षों में जो वायदे किए जाते हैं उनको पूरा करने के लिए, जो वायदे किए जाते हैं वस्तु को बेचने के संबंध में जो वायदे किए जाते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। कौन बाध्य होते हैं? वह व्यक्ति जो उस वस्तु को बेच रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो विक्रेता है वो बता देता है कि इस वस्तु के संबंध में ये टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे किसी ऐसी वस्तु को हमने क्रय किया, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या मोबाइल्स है। आजकल मोबाइल का बहुत क्रेज़ है, तो मल्टीमीडिया होने के साथ साथ ये बहुत स्मार्टफोन भी है, इसमें हम बहुत सारी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई 10,000 या 15,000 रुपये का कोई मोबाइल परचेज़ किया, 10,000 या 15,000 रुपये का कोई मोबाइल हम परचेज़ करते हैं और उस पर टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि इसकी 1 साल की वारंटी है और इसमें 10 GB, 15 GB या 20 GB डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो उसके साथ रखी गई हैं, वो ग्राहक को दुकानदार के द्वारा बताई जाती हैं। परंतु यदि किसी कारण से उसमें कोई शर्त किसी कारण से कम रहती है या कोई बात उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उसके अंदर कुछ कमी आ जाती है, तो उसके लिए आप वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट विक्रेता ने क्रेता को दिया है, यदि वो पूरा नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट विक्रेता ने क्रेता को दिया है, यदि वो पूरा नहीं होता है तो उसके प्रति हम वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अधिनियम 1982 प्रसंविदा अधिनियम, इसके अंतर्गत जो शर्तें रखी जाती हैं, यदि उन शर्तों में किसी कारण से कोई अनुबंध को तोड़ने वाली शर्त हो जाती है तो उसमें आप इसके अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वस्तु विक्रय अधिनियम। वस्तु विक्रय अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है आपको, यह अधिनियम विक्रेताओं को उस स्थिति में कुछ संरक्षण प्रदान करता है जबकि जो वस्तुएं उन्होंने खरीदी हैं वह घोषित अथवा गर्भित शर्तों के आश्वासन के अनुरूप हो सकती हैं। मतलब इसमें क्रेताओं को ऐसा संरक्षण प्रदान किया जाता है जब आश्वासन के अनुरूप न हो। जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, यदि उसके अनुरूप वस्तु नहीं होती है तो ये अधिनियम जो है इस बात का हमें संरक्षण प्रदान करता है कि हम इसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु के खरीदने पर जो हमें उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ पूरी नहीं हैं, वो उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं है, वो विशेषता उसके अंदर नहीं है जो विक्रेता के द्वारा क्रेता को बताई गई है। उसके अंतर्गत
वो सारी वस्तुएं, वो सारी गुणवत्ता, वो सारी विशेषताएं, क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है जो एक विक्रेता के द्वारा क्रेता को बताई गई हैं। तो इसके प्रति हम वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राहक वाद प्रस्तुत कर सकता है वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत 1930। ठीक है। इसके बाद आता है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियंत्रण, इसके मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने तथा इसके समान वितरण को सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान होते हैं। इस कानून में अनुचित लाभ कमाने वाले जमाखोरों के प्रति हम वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम इस बात के लिए हमें अधिकार देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं 1955 अधिनियम हमें यह बताता है कि वस्तुओं के उत्पादन, उसकी आपूर्ति और उसके नियंत्रण, इसके मूल्यों में वृद्धि रोकने व जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान, अधिकार इसके अंतर्गत दिया जाता है। अब यहां पर जो बात है कि ये उत्पादन, आपूर्ति और नियंत्रण, यहां पर उत्पादन से मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, अनुबंध कर लेता है कि मुझे इतनी वस्तु उत्पादित चाहिए। जिस व्यक्ति से इस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि आपको 1000 इकाइयाँ चाहिए या 1000 क्वांटिटी में कोई वस्तु चाहिए और इतने समय तक चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का उसको समय दिया गया, इस समय निर्धारित अवधि के अंदर वो वस्तु हमें, वो इकाइयाँ हमें चाहिए। किसी कारण से यदि वह उत्पादक उन वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाता है, किसी कारण से यदि वह उत्पादक जो निर्माता है, जो पूर्ति करता है, उस वस्तु का निर्माण उस समय तक नहीं कर पाता है, तो इसके लिए यह आपका भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत, इससे भी पहले ये बनाया गया 1986 से भी पहले इसके लिए प्रावधान है कि 1955 में ही इस बात को बताया गया था। 1986 में इसको भी सम्मिलित करके लागू कर दिया गया कि आप उसके प्रति वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके प्रति एक तरह से कानूनी रूप से मुकदमा उसके ऊपर हम कर सकते हैं, कानूनी रूप से उसको हम कह सकते हैं। ठीक। इसके बाद आता है आपका कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन। कृषि उत्पाद, अब देखिए जिस तरह से वस्तुओं का प्रयोग बहुत सारे ग्राहक, बहुत सारा वर्ग अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार करता है, तो हर व्यक्ति के लिए उसमें नियम और संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र के लिए भी, कृषि के लिए भी कुछ संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। इसके लिए कृषि उत्पादन श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन 1937। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के संबंध में पहले से ही सरकार किसानों को और जो कृषि करने वाले वर्ग हैं उनको संरक्षण प्रदान पहले से ही करती आ रही है। बहुत सारे, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, बहुत सारे ऋण किसानों को दिए जाते हैं, फिर भी उसके बाद भी उनकी कुछ डिमांड होती है तो सरकार उसको भी मान लेती है। परंतु यहाँ पर जो है कृषि उत्पादन के संबंध में 1937 में ये इसका संरक्षण दिया गया, इसको 1986 से इसको फिर लागू किया गया।
ठीक है। तो 1937 में क्या कहा गया इसके लिए, यह अधिनियम कृषि उत्पादों एवं पशुओं के उत्पादों की श्रेणियों के मानक निर्धारित करता है। जो कृषि के लिए नियम होते हैं, पशुओं के लिए जो नियम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनकी खाद्य सामग्री के संबंध में जो नियम होते हैं, उनके लिए संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। उनका एक विशेष सिंबल होता है, उनका एक चिन्हकरण होता है, जैसे इसमें लिखा है चिन्हकरण, चिन्हांकन मतलब उसका एक सिंबल होता है, वो सिंबल सरकार के द्वारा निर्धारित तय किया जाता है। यहाँ पर यह अधिनियम जो है कृषि उत्पादों एवं पशुओं के लिए उत्पादों की श्रेणियों का मानक निर्धारित करता है, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड लेवल डिसाइड करता है। ये जो आपका श्रेणीकरण है मतलब उसका एक मानक स्टैंडर्ड एक लेवल डिसाइड करता है। इसके अंतर्गत उत्पादों मतलब जो कृषि से संबंधित हमारी जितने भी वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कृषि से संबंधित जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके संबंध में निर्धारित करता है तथा उनके उपयोग को शासित करने के लिए शर्तें तय करता है। यह कृषि के उत्पादों के श्रेणीकरण, चिन्हांकन, पैकिंग के लिए भी प्रक्रिया तय करता है। यह वस्तुओं की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी मतलब उसकी क्वांटिटी, उसके श्रेणीकरण के लिए भी मानक निर्धारित करता है, जिसे एगमार्क कहते हैं, जिसको एगमार्क कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पशुओं के खाने के लिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विशेषकर उन्हीं के लिए होती हैं, पैक्ड होके आती हैं, सरकार के द्वारा वितरित की जाती हैं या उनको विशेष छूट भी दी जाती है ताकि किसान और उसको ठीक प्रकार से प्रयोग करके अपने पशुओं को पोषित कर सके, पालन पोषण उनका कर सके। इसके बाद आता है आपका खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम। खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954 1954, ये भी जो है आपका 1986 से पहले ही इस रूल्स को बना दिया गया था और उसके साथ साथ उसको पारित किया गया 1986 में। 1986 से ये आपका कंटिन्यूसली चला आ रहा है। खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954, इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगता है एवं जनसाधारण के स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें मिलावट हो रही होती है, जिनके अंदर जो शुद्ध नहीं होती हैं, अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, तो उसके संबंध में ग्राहक यानी कि उपभोक्ता जो है वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये 1954 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत मिलावट पर अंकुश लगाया जाता है और ग्राहकों की वस्तुओं की जो प्रयोगकर्ता होते हैं उपभोक्ता, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद आता है 7वां मापतोल मानक अधिनियम। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ दुकानदार जो है वस्तुओं को कम तोलते हैं, दुकानदार वस्तुओं को कम तोलते हैं। वो जो उनके तोलने वाले बाट होते हैं वो कम वेट के हो सकते हैं, या जो तोलने वाला पलड़ा होता है उसमें मैग्नेट वगैरह या कुछ इस तरह की कोई चीज़ रख ली जाती है जिससे कि वो वस्तुओं को कम तोला जाए। 1 किलो में 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरह से कुछ कम तोली जाए। घर पे लाके आप देखते हैं या किसी और चीज़ से आप इलेक्ट्रॉनिक जो कांटे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, उनसे यदि हम उसको वेट करते हैं तो हम पाते हैं कि वो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही है। तो यदि इस तरह की कोई समस्या है तो हम इसको माप तोल मानक अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिया गया है, इसमें वस्तुओं को कम तोलने, मापने और अनुचित आचरण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ग्राहक और उपभोक्ता जो है, मतलब ग्राहक या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। यह
ये ट्रेडमार्क अधिनियम जो है, जैसे हमने देखा होगा, आपने हमने सभी ने देखा है कि कुछ एगमार्क होते हैं, जैसे सिंबल की यदि हम बात करें, जैसे एडिडास का सिंबल, जैसे रिबॉक का सिंबल, इस तरह से कुछ एगमार्क, ये मार्का होते हैं, ये ब्रांडेड कंपनियों के मार्का होते हैं। तो इसके प्रति भी आप वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कब? जब आपने ओरिजिनल वस्तु की डिमांड की, लेकिन आपको वो डुप्लीकेट प्राप्त हुई है, तो इसके संबंध में आप उस मार्का के की जो कंपनी है उस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अधिनियम हमें बताता है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हमें बताता है धोखाधड़ी करने वाले चिन्हों का उपयोग करने वाले विक्रेताओं पर या जो सेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके ऊपर हम वाद इसका प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रतियोगिता अधिनियम। प्रतियोगिता अधिनियम 2002, इसके अंतर्गत यह अधिनियम एकाधिकार एवं प्रतिरोधक व्यापार व्यवहार 1969 का संस्थापन है। इस अधिनियम में व्यावसायिक इकाइयों द्वारा बाजार में प्रतियोगिता के अंतर्गत अड़चनें उत्पन्न करने के संबंध में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ठीक, तो प्रतियोगिता अधिनियम 2000 प्रतियोगिताओं में अड़चन डालने वाले कार्यों पर संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद आता है आपका भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 ये इस बात को प्रस्तुत करता है कि वस्तुओं की गुणवत्ता मानक निश्चित करना एवं उनको प्रमापीकरण करना इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। प्रतियोगिता अधिनियम 1986 वस्तुओं की गुणवत्ता और संरक्षण प्रदान करता है। ये भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 ये वस्तुओं की गुणवत्ता पर संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार की हम बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अब जो आते हैं आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, ग्राहक को क्या अधिकार है, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस राइट्स जो है वो क्या क्या हैं, क्या क्या अधिकार उसको होते हैं। तो सबसे पहला अधिकार आता है सुरक्षा का अधिकार। ग्राहक की सुरक्षा, जो वाद प्रस्तुत कर रहा है, जो कानूनी कार्रवाई करना चाहता है किसी व्यक्ति के ऊपर, उसको क्या सुरक्षा होगी, उसके लिए सुरक्षा होगी। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को समस्त ऐसी वस्तुओं के विपणन से सुरक्षा प्राप्त होती है जिसमें जीवन एवं स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप वाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, हो सकता है उससे किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना हो, तो उससे हमें ये सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। दूसरा आता है हमारा सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत उपभोक्ता किसी भी वस्तु को क्रय करने से पहले उसके बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करता है। इस अधिकार के अंतर्गत उत्पाद की संपूर्ण सूचना, जैसे वस्तु की विधि, किस्म, मूल्य आदि, ये सब उसके अंदर दिया होता है। तो ये राइट्स कस्टमर को होता है। सूचना का अधिकार मतलब वस्तु के बारे में समस्त जानकारी लेने का अधिकार ग्राहक को होता है। इसके बाद तीसरा आता है आपका चयन करने का अधिकार। वस्तु को चयन करने का अधिकार ग्राहक को होता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पसंद करने की वस्तु जो है अलग अलग हो सकती हैं। कलर्स का पसंद हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है अलग अलग। तो ये आपका चयन करने का, उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को अपनी इच्छा से चुनने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न नाम के उत्पादकों को अपनी इच्छा से या अपनी कंपनी के अनुसार, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि कोई व्यक्ति रिबॉक कंपनी के
स्टैंडर्ड के कपड़े जूते पहनना पसंद करता हो, कोई एडिडास के पहनना पसंद करता हो, ठीक है, कोई सिले हुए सूट्स या जो है रेडीमेड चीज़ों को प्रयोग करता हो, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो वस्तु के चयन का अधिकार ग्राहक को, उत्पादक उपभोक्ता को होता है। तीसरा आता है इसमें आपका चौथा, शिकायत दर्ज करने का अधिकार। ग्राहक यानी कि उपभोक्ता जो है वस्तुओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता की सुरक्षा एवं हितों को के संरक्षण के संबंध में शिकायतों को ठीक प्रकार से सुना जाना चाहिए और उसको अपनी बात को कहने का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। ये आपका शिकायत करने का अधिकार उपभोक्ता को होता है। पांचवा होता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। वस्तु के संबंध में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार, उपभोक्ता अपनी शिकायत का उचित एवं न्याय उपचार समाधान प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता अपनी वस्तु का समाधान और न्यायिक उपचार उसका प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार कस्टमर्स को होता है क्षतिपूर्ति करने का। उसकी वस्तु की जो क्षति हुई है उसके संबंध में वो वाद प्रस्तुत कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। तो ये था आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार जो ग्राहक को दिए गए हैं, और उसके बाद ग्राहक को मिलने वाले अधिकार जो ग्राहक के राइट्स होते हैं वो। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।